जय माता दी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को नारी शक्ति, ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी माँ महागौरी को समर्पित है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्धान महादेव परमोददा। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चक्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी। इनके समस्त वस्त्राभूषण आदि भी श्वेत हैं। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें अभय मुद्रा, त्रिशूल, डमरू और वर मुद्रा शोभित है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। यही महागौरी देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय की श्रृंखला में शाकंभरी के नाम से प्रकट हुई थी। आइए अब महागौरी की पौराणिक कथा सुनते हैं। महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुँचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती का जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्राभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। माँ महागौरी के दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है। महागौरी के रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी माँ के साथ तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त होकर जब देवता भगवती शाकंभरी के शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाली महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी महागौरी का रूप धारण किया था। महाअष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्वत है। जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक माँ की पूजा की गई है, अष्टमी तिथि को भी देवी की पंचोपचार सहित पूजा करते हैं। महागौरी माँ का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव उनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को
अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मानव मनुष्य को सदैव इनके ही पदार बिंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी को कष्ट अवश्य दूर करती है। माँ इनकी उपासना से अर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी के पूजन से सभी देवियाँ प्रसन्न होती हैं। पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें। माँ महागौरी को नारियल अत्यंत प्रिय है, इसलिए अष्टमी के दिन नारियल से बनी खीर का भोग लगाना शुभ होता है। यह खीर न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि दूध और नारियल की मीठी खुशबू से आपका पूरा घर महक उठता है और सब तरफ शुद्धि का वास होता है। माँ को गुलाबी रंग बेहद पसंद है। माँ महागौरी बेहद प्यारी हैं और स्थिर हैं। महागौरी गणेश और कार्तिकेय की माँ हैं और अब राक्षसों का संहार करने के बाद वो शांत रूप में आ गई हैं और अपने भक्तों को प्रेम दया समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। ऐसे में भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। अपराजिता के फूल को माँ दुर्गा के प्रिय पवित्र फूलों में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अपराजिता माँ दुर्गा का दूसरा नाम है, जिसका अर्थ है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अतः यह फूल दुर्गा देवी के उपासकों के लिए अत्यंत प्रिय है। माँ महागौरी का मंदिर भारतवर्ष में कहाँ कहाँ है ये जानते हैं। विश्वनाथ मंदिर बनारस के निकट प्रतिष्ठित देवी अन्नपूर्णा का मंदिर को ही महागौरी का मंदिर कहा गया है। माँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में महानिशा की पूजन काफ़ी धूमधाम से होती है। काशी स्थित माँ महागौरी के मंदिर का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा है कि एक बार माँ गौरी देवों के देव महादेव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। वह तपस्या की वजह से वे कृष्ण वर्ण हो गई। बाद में भगवान शिव गंगा जल से माँ को गौरवर्ण कर दिया। इसके पश्चात माँ पार्वती को देवी महागौरी का नाम मिला और वह काशी में विराजमान हो गई। इति श्री भक्तों, अष्टमी तिथि की महागौरी की कथा समाप्त हुई। आप पूरी श्रद्धा से माता की पूजन कीजिए। जय माता दी अवश्य बोलिए और माता के नवदुर्गा स्वरूपों की कथा सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सारी नवदुर्गा कथाओं को आप आसानी से बिना किसी बाधा विघ्न के सुन सकें। सुन करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी या आपको जो अच्छा लगता है अवश्य लिखें। लाइक करें, अवश्य शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।